हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं अब नया टॉपिक पे आ चुके हैं। हम कांग्रेस ही चल रहा है तो कांग्रेस को ही कर रहे हैं। नया टॉपिक का क्या नाम है? कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। मतलब कांग्रेस की कैसी प्रवृत्ति रही सामाजिक और विचारात्मक जो है उसकी गठबंधन में, मतलब दोनों को मिला के क्या स्थिति है, कैसे रही, तो उसी को हम आज जान रहे हैं। इस टॉपिक को, पेज नंबर है आपका 36, तो इसी को आज हम करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई है कांग्रेस की, और जो आपकी बुक में इंट्रोडक्शन है उसकी। कांग्रेस का जन्म यानी कांग्रेस की शुरुआत कैसे हुई? 1885 में कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो जब इस टाइम पर थी तो उसमें क्या चीजें थी, क्या विशेषताएं थी, ठीक है, उसकी कांग्रेस की। तो पहली चीज तो नव शिक्षित लोग थे इसमें, कामकाजी वर्ग था और व्यापारी वर्ग था। ठीक है, इनसे शुरुआत हुई थी। एक तरह से देखा जाए तो हम जिसे अभिजन वर्ग कहते हैं, एलीट क्लास कहते हैं, वो थे इसमें बेसिकली। ठीक है, और वो क्या थे, वो अंग्रेजों को बुरा नहीं मानते थे। वो अंग्रेजों को बुरा बिल्कुल नहीं मानते थे। वो कहते थे अंग्रेज अच्छे हैं, हमारे देश में सुधार ला रहे हैं, गुड। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो चीज हमें नहीं ठीक लगती हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। उस तरह से था उनका टाइम। ठीक है, कांग्रेस में शुरुआती दौर था। नंबर 1, 20वीं सदी में, यानी इस टाइम पर ये उसकी प्रवृत्ति थी कांग्रेस की पार्टी की। 20वीं सदी में क्या हुआ, जन आंदोलन होने शुरू हो गए और यहां से उनका जो प्रवृत्ति है, जो डायमेंशन है, वो चेंज हो गया। ठीक है, कांग्रेस का यहीं से शुरुआत हुई। पहले ऐसी थी, फिर ऐसी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, 2 पार्टिसिपेट करी चीजें, डिफ्रेंशिएट करा है दोनों चीजों को कि पहले और बाद में क्या अंतर आया। 4 पॉइंट है, आपकी बुक में भी मेंशन है। बस मैंने इस तरह से आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी कर दिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बातों में तो हो ही जाएगा बट एकदम से क्लियर हो जाएगा ना, पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, तो शुरू में कैसी थी कांग्रेस देख लेते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ से समझ में आया ही है, यहाँ पे और देख लेते हैं। अंग्रेजी जीना, मतलब आपकी बुक में ये वर्ड मेंशन है, मतलब कि हम रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेजों से, उनकी भाषा बोलते थे। ठीक है, इंग्लिश में कामकाज, इस तरह से, क्योंकि जितने भी हमारे लोग थे, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, और भी सब कहाँ से पढ़े हुए थे, भारत से पढ़े हुए थे। अंग्रेजों को तो बुरा नहीं मानते थे। ठीक है, उनकी बातें सुनते थे और क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इस तरह से था। और क्या था, अगड़ी जाति थी, उच्च जाति के लोग थे। ठीक है, उच्चले मध्यम वर्ग, अमीर जिसे हम बोलते हैं आज के डेट में, वो थे। शहरी अभिजन, ठीक है, शहरी अभिजन यानी शहर के जो एलीट क्लास था वो इनमें शामिल था। तो इस तरह से ये लोग थे उसमें। अगर हम देखते हैं तो जो हमारा वर्ग है, एक होता है अमीर, ठीक है, फिर मध्यम वर्ग में 2 कैटेगरी है। ठीक है, मध्यम वर्ग की एक उच्च मध्यम वर्ग, एक नीच मध्यम वर्ग, फिर गरीब। ठीक है, कैटेगरी है में ही है बट थोड़ी इसमें ज्यादा है। जब कांग्रेस की शुरुआती दौर था ना, तो कांग्रेस का ये लोग थे ज्यादा, उचली जाति के लोग, वो मोस्टली अमीरी होते थे। शहरी अभिजन वर्ग, ठीक है, उनमें अपना अलग शोषण स्तर। ठीक है, तो ऐसे था फर्स्ट। अब जब बाद की बात हुई, बाद में क्या परिवर्तन आया, 20वीं सदी में जन आंदोलन शुरू हुए, तब कांग्रेस की प्रवृत्ति कैसी हो गई वो देख रहे हैं हम। ठीक है, कांग्रेस की प्रवृत्ति फिर कैसी हुई वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिविल नाफरमानी आंदोलन, मतलब ऐसे आंदोलन शुरू हुए जो कैसे थे, हम आंदोलन करने लगे सामाजिक तौर को बदलने के लिए, उन चीजों के लिए। इससे क्या हुआ, सामाजिक आधार का दायरा जो था कांग्रेस का वो बढ़ा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, विरोधी हितों को एक साथ जोड़ा। विरोधी हित कैसे, जैसे किसान और उद्योगपति,
निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, इनको एक साथ लेके आए, मतलब किसान भी उसमें मेंबर हैं और उद्योगपति भी मेंबर हैं। तो एक दूसरे की सोच हमने एक दूसरे जानेंगे, फिर हम उनकी परेशानियां जानेंगे, तब हमें समझ में आएंगी चीजें। तो ऐसे, ठीक है, विरोधी दलों को एक साथ जोड़ा कांग्रेस ने। सीमित नहीं रहे, सीमित नहीं रहे, ऑफ कोर्स इनसे पता लग रहा है कि इनका दायरा सीमित नहीं रहा, दायरा काफी बड़ा होता चला गया, ठीक है। और क्या था, सतरंगी वर्ग, सतरंगी, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इसको उस तरह से लिख सकते हो आप कि कांग्रेस ने अपना रूप क्या कर लिया आज के डेट में, या उस दौर में जब से आजादी से लेके उस 20वीं सदी से लेके आजादी तक ऐसा प्रवृत्ति कर ली, सतरंगी प्रवृत्ति। और वो प्रवृत्ति ऐसी क्यों कही गई, क्योंकि उसमें हर चीज शामिल होने लगी, जैसे कि वर्ग, जाति, धर्म, ठीक है, भाषा, अन्य हित, ये सारी चीजें इंक्लूड होने लगी। कांग्रेस को अगर हम देखते हैं आज के डेट में भी, तो कांग्रेस को हम छाता पार्टी बोलते हैं। छाता पार्टी क्योंकि ऐसी पार्टी जिसके अंदर सब आ जाते हैं, सारी विचारधाराएं शामिल हो जाती हैं, सब, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब कुछ। और ये शुरू से रहा है, एक 20वीं सदी से, ये जब से हम आजाद हो रहे हैं, उससे 20वीं सदी से तक हम आजाद हुए, तब तक ये सारी चीजें में शामिल हो चुकी थी। तो कांग्रेस पार्टी रही इस तरह से, इसीलिए लोग इतने टाइम तक लोगों ने उसे पसंद किया, क्योंकि उसमें हर एक विचारधारा की जगह है, हर एक चीज की जगह है, इसलिए लोगों के मन में इतनी लोकप्रियता है, ठीक है। तो ये है कांग्रेस शुरू और बाद में, और कांग्रेस कब शुरू हुई, कांग्रेस की क्या प्रवृत्ति थी, इससे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से अपने आप को जो विरोधी दल हैं उनसे अपने आप को करवाया, जैसे कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता, जो कांग्रेस की क्या है, मेन चीज है कि तालमेल कैसे, गुटों इन द सेंस इतने सारे विचारधारा, इतने सारे अलग अलग डायमेंशन के लोग हैं, अलग सोच के लोग हैं, उनमें तालमेल और सहनशीलता कैसे, कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही बात, फिर भी मैं सहनशीलता दिखा रही हूँ कि ओके फाइन, ठीक है, इस तरह से। तो वो उनकी काबिलियत थी, तो ये करेंगे। जब आपने 11th क्लास में जब पढ़ा होगा कि राजेंद्र प्रसाद और नेहरू की बिल्कुल नहीं बनती थी, नेहरू और अम्बेडकर की बिल्कुल नहीं बनती थी, फिर भी वो साथ में काम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी देश हित, राष्ट्र हित, एकता देश की। तो अपने विचार इतने बड़े नहीं होते जितने देश बड़ा हो जाता है ना। तो इसी तरह से कांग्रेस के अंदर ही वाली बात थी और है। तो अब हम आगे देखेंगे कैसे सहनशीलता और तालमेल बिठाया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।